बात करूंगा पूरी दशा की बात नहीं करूंगा, मैं ट्रांजिट की एप्लीकेबिलिटी की बात करने वाला हूं। मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो बिल्कुल रेयर जानकारी है, आप में से शायद ही किसी ने सुनी हो। हम जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशाओं के अंदर रिजल्ट देता है, तो हमें किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट लेने हो तो हमें इंतजार करना पड़ता है उस भाव से रिलेटेड प्लेनेट का जब दशा आएगी तब आपको रिजल्ट मिलेगा। मगर मैं इससे बिल्कुल अलग चीज बता रहा हूं। आपकी कुंडली के अंदर टोटल 12 भाव होते हैं। 12 भावों में 4 भाव जो होते हैं उनका आकार होता है एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जैसा, जिसे हम क्वाड्रेंट या केंद्र स्थान बोलते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव। यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पे देख सकते हो, ये पहला भाव है, ये चतुर्भुज जैसा है, ये चौथा भाव है, ये सातवां भाव है, ये 10वां भाव है, ये 4 भाव है। यदि आपको क्लियर यहां पर अपीयर हो रहे हो तो आप इसे देख सकते हो, मुझे नहीं पता आपको क्लियर दिख रहे हैं नहीं। इसके बाद मगर बाकी के 8 भाव त्रिकोण होते हैं, ट्राइन। ये वो ट्राइन नहीं है, 159 को भी हम ज्योतिष में ट्राइन बोलते हैं, मगर जिनकी शेप ट्राइंगल जैसी है उनको मैं बोल रहा हूं। इन चारों भाव के अलावा बाकी सभी भावों की जो शेप होती है वो ट्राइंगल जैसी होती है। तो आपकी कुंडली के टोटल जो 12 भाव है उनमें 4 भाव क्वाड्रिलेटरल शेप में होते हैं और 3 भाव ट्राइन शेप में होते हैं। इनके 3 कोने होते हैं ट्राइन शेप के भावों के, 1, 2 और 3। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 कोने होते हैं, इन्हें हम केंद्र स्थान बोलते हैं। चतुर्भुज जो भी है ये विष्णु स्थान भी कहलाते हैं। यह आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, यह आपकी कुंडली की आधारशिला है, यह आपकी कुंडली के स्तंभ है, ये चारों भाव। अब जो आपके ट्राइन भाव है, त्रिकोण भाव है, इनके जब भी आपको जिंदगी के अंदर फल मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, वो दशा पर निर्भर करेंगे, वो ट्रांजिट पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेंगे। ट्रांजिट भी यदि उसको रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है दशा को, जब आपकी दशा आई उस समय पर ट्रांजिट भी यदि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है। मगर केवल ट्रांजिट पर वो रिजल्ट नहीं मिल सकते, आपकी इन भावों से रिलेटेड प्लेनेट की आपकी लाइफ के अंदर दशा आनी चाहिए, तभी आपके साथ ऐसा घटित होगा। जैसे और ये परमानेंट कभी नहीं हो सकते। देखिए सपोज छठे भाव आपका 6th हाउस होता है आपका डिजीज का, डिस्प्यूट का, तो आप पूरी जिंदगी बीमार नहीं रहोगे। इन भावों के रिजल्ट परमानेंट नहीं होते। किन किन भावों के? दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। इनके रिजल्ट कभी परमानेंट नहीं होते, आपको कुछ समय के लिए मिलेंगे और उसके बाद नहीं मिलेंगे। दूसरा भाव धन का है, कुछ समय आपको धन मिलेगा। तीसरा भाव पराक्रम का है, कुछ समय आपका पराक्रम मिलेगा। 5वां भाव संतान का है, संतान से रिलेटेड आपको संतान प्राप्ति होगी। छठा भाव डिजीज का है। तो जब जितने टाइम के लिए उस प्लेनेट का असर होगा, उसकी दशा होगी, तब तक इन ट्राइन त्रिकोण वाले भावों के आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे ही उसकी दशा चली जाएगी आपको इसके रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे। जो दशाओं के रिजल्ट मिलते हैं वो दशाएं खुद चलकर आती हैं आपको रिजल्ट देने के लिए। आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपकी जिंदगी के अंदर जब दशा आएगी तो अपना आप आपको खुद ही रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपकी जिंदगी अपना आप उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। तो आपको अपनी तरफ से ज्यादा कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा हम जब पंगत में खाना खाते हैं, गांवों में आज भी भंडारे में खाना खाते होते हैं, हमें एक प्लेट मिल जाती है, पत्तल मिल जाती है, हम जमीन पर बैठ जाते हैं और इसके बाद बांटने वाला, खाना देने वाले लोग अपना पाते हैं और आपको सारी चीजें एक एक करके देते रहते हैं। तो उसी तरीके से आपका दशाएं आपको रिजल्ट देती हैं। जिंदगी में उनकी जो सीक्वेंस है, दशाएं अपना आप आती रहेंगी और ये ट्राइन वाले भावों के रिजल्ट देंगी। ये ध्यान रखना है, दशाएं त्रिकोण वाले भावों के, और वो रिजल्ट कुछ समय तक मिलेंगे आपको और उसके बाद वो मिलना बंद हो जाते हैं। 9वें भाव के रिजल्ट, पिता का आपके ऊपर असर कुछ समय तक होगा, भाग्य का असर आपको कुछ समय तक होगा, विदेश में आपको जाना है, खर्चे कुछ समय तक होंगे, हमेशा खर्चे नहीं रहते। 12वां भाव, बीमारी कुछ समय तक रहेगी, हमेशा बीमारी नहीं रहती आपको। संतान से रिलेटेड चीजें आपको कुछ समय तक रहेंगी। धन की प्राप्ति आपको लगातार बहुत बड़े धन की प्राप्ति नहीं होती, आपको धन की प्राप्ति कुछ समय तक होती है। तो जिनमें भी ट्राइन बना हुआ है, इनके रिजल्ट आपको उनकी दशा और अंतर दशाओं के अंदर मिलते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। तो दशाओं को सीखने के लिए आपका एक लंबा प्रोसीजर है और उसकी हम अलग से बात करेंगे। आज का मेरा वीडियो है ही नहीं है दशाओं का, मगर मैंने आपको एक नया कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है जो कि बहुत ही रेयर कंसेप्ट है। ये कभी मेरे गुरु ने बताया था तो मेरी ये कोशिश होती है
कि जो भी गुरु मुझे बताए हैं, जो भी मैंने कहीं से ग्रास्प किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपको अभी तक ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। ये आपकी ड्यूटी बनती है। जब भी आपके पास कोई नई जानकारी है, मैं कोई खराब जानकारी दे रहा हूं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर यदि आपको ये जानकारी नहीं मिली है तो इस वीडियो को अभी तक आप शेयर जरूर करें। अब शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब मैं कोई वीडियो बना रहा हूं तो मेरी कोशिश होती है कि अधिकतर लोगों के पास ये पहुंचे। ये इसलिए नहीं कि मुझे आप पॉपुलर कर रहे हैं, इस जानकारी को आप पॉपुलर करिए। दिस इज योर ड्यूटी। अब आगे आता हूं जो मैं आज की क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव था। मैं क्योंकि 8 भावों की बात कर ली, 4 भावों को मैं बीच में छोड़कर चला गया। अब लौट कर आते हैं उन 4 भावों को जिन्हें विष्णु स्थान या केंद्र स्थान बोलते हैं। वो आपकी कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव है। सारी जिंदगी पहला भाव आप स्वयं है, चौथा भाव आपका सुख स्थान है, आपका घर है, आप खुद, आपका घर, 7वां भाव आपका स्पाउस और 10वां भाव आपका कारोबार है। आप ध्यान से देखिए, आपसे अटैच केवल ये 4 चीजें हैं, बाकी चीजें आपसे आएंगी चली जाएंगी। धन है, आप जाओगे आपके साथ भी जाएगा। हम कहते हैं ना, हम नंगे पैदा हुए हैं, नंगे ही चले जाएंगे। धन है, उसकी आवश्यकता भी आपको हमेशा नहीं रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा रहेगी। पुत्र और संतान है, 5वां भाव, इन्वेस्टमेंट है, आएगा चले जाएंगे। संतान भी आपसे दूर चली जाएगी, वो अपने काम से कहीं चली जाएंगी, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे की शादी हो जाएगी। पिता 9वां भाव, वो भी कहीं चले जाएंगे, आपके साथ सदा नहीं रहेंगे। इसी तरीके से 11वां भाव, लाभ कभी होगा कभी नहीं होगा, मगर पहला भाव आपकी देह है जो हमेशा आपके साथ है। चौथा भाव आपका घर है, सुख है। तो चौथा भाव, आप कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे आपको एक घर की जरूरत पड़ेगी। 7वां भाव आपका स्पाउस है, जो आपके साथ ही रहना है, वो दूर नहीं जाएगा। सेपरेशन के आपकी कुंडली के अंदर योगा है तो वह 6ठा भाव रोल प्ले कर रहा है, मगर 7वां भाव हमेशा आपका दूसरा रूप है। वो आपकी अर्धांगिनी होगी या आपका पति है तो वो आपके हाफ पार्ट वो होंगे। तो 7वां भाव आपका है और 10वां आपके कर्म कभी भी आपकी जिंदगी से जा नहीं सकते। तो ये 4 भाव ऐसे हैं जो आपसे केवल ये 4 ही भाव अटैच्ड है, बाकी सभी भाव आने हैं जाने हैं आपकी जिंदगी के अंदर। टेम्परेरी हाउसेज के रिजल्ट दशाएं देती हैं, मगर ये परमानेंट हाउसेज है, इनके रिजल्ट के लिए किसी दशा का आपको इंतजार नहीं करना है। ध्यान से समझिए, पहला, चौथा, 7वां, 10वें भाव के रिजल्ट गोचर वाले प्लेनेट दे देते हैं। यदि कोई भी शुभ ग्रह आपका जुपिटर गोचर में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव को प्रभावित कर रहा है तो आपके इनके इमीडिएटली रिजल्ट मिलेंगे। इनके रिजल्ट आपको जिंदगी भर चाहिए, इनके रिजल्ट के बगैर आप रह नहीं सकते। पहला भाव आपका हर दिन एक्टिवेटेड होता है लाइफ के अंदर। सुबह आप स्नान करते हो, अपनी बॉडी को नहलाते हो, इसके बाद अपने केश साफ करते हो, कपड़े पहनते हो, अच्छे शीशे में अपना आपको देखते हो, आपका पहला भाव है। आपकी हमेशा ख्वाहिश होती है लोग मेरा नाम जाने, मुझे पहचाने, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो। चौथा भाव आपका हमेशा आपका एक्टिवेटेड होता है, अपने घर के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, घर के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, अपने सुख के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 7वां भाव आपका हमेशा एक्टिवेटेड होता है, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है वो हमेशा आपके साथ एसोसिएट होता है। जिंदगी का कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है जब आप लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ नहीं करते। और 10वां भाव आपके कर्म है, वो कभी भी खत्म नहीं होते। तो ये आपके दशाओं पर निर्भर नहीं कर सकते चारों भाव जो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि दशा है तो जब आई और वो चली गई, इसका मतलब जो वो दशा नहीं है तो इसका मतलब क्या आपके कर्म आप छोड़ दोगे, आप अपने बारे में सोचना छोड़ दोगे या अपने घर के बारे में सोचना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। तो इनके परिणाम हमें हमेशा मिल सकते हैं, और इनके परिणाम जो मेन मिलते हैं वो ट्रांजिट के बेस पर भी मिल जाते हैं। यदि आपका जुपिटर लगने पर ट्रांजिट कर रहा है तो आपकी उस समय पर मैरिज हो सकती है, क्योंकि वो 7वें भाव को देख रहा है। जुपिटर 4थे भाव में ट्रांजिट कर रहा है तो आप मकान खरीद सकते हो, आप व्हीकल खरीद सकते हो, बगैर दशा के खरीद सकते हो। आपकी नौकरी भी लग सकती है क्योंकि वो आपके 10वें भाव को देख रहा है। जुपिटर आपके 7वें भाव पर ट्रांजिट कर रहा है तो आपको आपका नेम फेम हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर, आपको सारे लोग जान सकते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, आपकी मैरिज हो सकती है। तो आपका कोई भी शुभ ग्रह यदि आपकी कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है ट्रांजिट के अंदर, तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी में वो बेहतरीन समय पर आने वाला है, उससे रिलेटेड आपकी लाइफ के अंदर इवेंट होने वाले हैं। मगर अशुभ ग्रह भी यदि उनको इन्फ्लुएंस करेंगे उस समय पर, क्योंकि ट्रांजिट में तो सभी के सभी 9 ग्रह हमेशा ट्रांजिट कर रहे होते हैं, और उनमें से मगर जो मेन ट्रांजिट हम देखा जाता है वो जुपिटर और सैटर्न और मार्स का देखा जाता है। वजह यह है इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, वो कहीं से भी बैठकर आपके पहले,
चौथे, सातवें और 10वें घर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बाकी प्लेनेट तो तभी इन्फ्लुएंस करेंगे जब वो खुद केंद्र स्थानों में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। सपोज आपका सूर्य ने इन्फ्लुएंस करना है तो उसको या तो पहले भाव में आना पड़ेगा, या चौथे में आना पड़ेगा, सातवें में आना पड़ेगा, 10वें में आना पड़ेगा। आप इस चीज को भी जरा ध्यान से समझिए। देखिए, अब 3 प्लेनेटों को हटा दीजिए, बाकी कोई भी प्लेनेट आपके केंद्र स्थान को इन्फ्लुएंस तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद केंद्र में नहीं आ जाता। तो आप शनि, गुरु और मार्स को हटा देते हैं तो बाकी प्लेनेट को केंद्र स्थानों में आना ही पड़ेगा। तो बाकी प्लेनेट जब भी आपके केंद्र स्थानों में आते हैं तो कोई न कोई केंद्र स्थानों में आपका डेफिनेटली चल रहा होता है। कोई पहले भाव में चल रहा होता है, कोई चौथे में, कोई सातवें में, कोई 10वें में। तो वो भाव आपको हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं और आपको परमानेंट अच्छे या बुरे रिजल्ट मिलते रहते हैं। शुभ ग्रह जब आपका ट्रांजिट करेगा तो वो जनरली अच्छे रिजल्ट देगा। जुपिटर आपके पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव के अंदर ट्रांजिट करेगा तो आपको एक साथ 2 ग्रहों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जुपिटर और कहीं से भी एस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से भी जुपिटर आपके केंद्र स्थानों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जुपिटर यदि आपके 3 साइन के अंदर बैठा हुआ है, थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तभी भी आपके 7वें भाव को इन्फ्लुएंस कर देगा। जुपिटर आपके 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है तो आपकी लग्न पहले भाव को इन्फ्लुएंस कर देगा। इसलिए जुपिटर को हम शुभ ग्रह कहते हैं। जुपिटर को शुभ ग्रह क्यों कहते हैं आप जानते हैं? क्योंकि जुपिटर आपका सबसे बड़ा प्लेनेट है, ग्रेविटी इसकी हाईएस्ट है, इसलिए भी इसको हम शुभ ग्रह मानते हैं। ये आपका वृद्धि का कारक होता है। मगर जुपिटर आपका 3 पर्टिकुलर हाउसेस को, केंद्र स्थानों को इन्फ्लुएंस करेगा। आपका जब सपोज वो आपके 5वें भाव में आ गया, 5th हाउस के अंदर आ गया, तो आपकी लग्न को इन्फ्लुएंस कर देता है। उसको 7वें भाव में आने की जरूरत नहीं है लग्न को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तीसरे भाव में आ गया तो वो आपके 7वें भाव को इन्फ्लुएंस कर देगा। तो वो कहीं से भी बैठकर लगातार किसी न किसी केंद्र स्थान को जुपिटर इन्फ्लुएंस करता रहता है। हालांकि सैटर्न भी करता रहता है, मगर सैटर्न को हम मैलिफिक नेचर की वजह से सैटर्न आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ड्यू टू बेनिफिक नेचर जुपिटर आपको बेहतरीन रिजल्ट देता है, इसलिए हम जुपिटर को बेनिफिक प्लेनेट मानकर चलते हैं। मार्स भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो मार्स की भी 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, तो मार्स भी आपको इन्फ्लुएंस करेगा। मार्स सपोज आपके 7वें भाव में आ गया और 8वें भाव में आ गया, कहीं दोनों जगह से आपको 6ठे और 7वें भाव में आकर आपकी लग्न को इन्फ्लुएंस कर देता है। लग्न को इन्फ्लुएंस करता है तो जब भी मार्स का ट्रांजिट 6ठे और 7वें भाव में होगा, आपके अपने आप से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट होगा। तो क्या केंद्र स्थानों के लॉर्ड्स का कोई रोल नहीं है? उनकी कोई दशाओं का कोई रोल नहीं है? डेफिनेटली दशाओं का रोल है। यदि आपकी लाइफ में कभी भी किसी समय पर इन्हीं भावों से रिलेटेड प्लैनेट की दशा भी आ जाए और ट्रांजिट भी हो, तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत हाई इंटेंसिटी से इमीडिएटली इवेंट हो जाएगा। आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपके त्रिकोण वाले भावों की दशाएं आ गई तो आपके इवेंट का आपको इंतजार करना पड़ेगा, इमीडिएटली इवेंट नहीं होंगे। जो ट्रायंगल वाले भाव हैं वहां पर ट्रांजिट का भी रोल होता है। हालांकि दशाएं ही रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं, मगर ट्रांजिट का भी रोल होता है। आपको मेन रिजल्ट तब मिलेंगे जब दशाओं के साथ ट्रांजिट है। मगर केंद्र स्थानों में क्या है कि आपके ट्रांजिट के रिजल्ट आपको हमेशा मिल रहे होते हैं, हमेशा मिल रहे होते हैं। केंद्र स्थानों में कोई प्लेनेट किसी न किसी केंद्र स्थान को हमेशा इन्फ्लुएंस करके रखता है, मगर जब दशा आती है तो वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और आपको पानी मिलता चला जा रहा है, मगर जब दशा आएगी तो वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आपको साफ साफ दिखाई देना शुरू होंगे। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको एक बहुत ही अलग स्पेशल कंसेप्ट बताया। आपको कैसा लगा? यदि आपको इसकी पहले से जानकारी थी तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और नई जानकारी है तो इसको आज के बाद आप यूज जरूर करें। और यूज करने के लिए अब केंद्र स्थानों में किसी भी दशा का इंतजार ना करें। आपकी मैरिज भी हो सकती है। इस समय पर देखिए आपका 3 साइन के अंदर जुपिटर ने ट्रांजिट किया है, तो जिन भी लोगों की लग्न 3 है, जिनकी भी लग्न उनके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, जिनकी लग्न 9 है, जुपिटर उनके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। जिनकी लग्न 9 है, माफ कीजिएगा, सैजिटेरियस, उनके 7th हाउस में 3 साइन होगा, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, उनकी मैरिज का ये बहुत अच्छा वक्त है। तो जो लोग मैरिज का इंतजार कर रहे हैं, आप डेफिनेटली मान लीजिए बहुत अधिक लोगों की मैरिज इस पीरियड में होने वाली है, जब तक जुपिटर आपका 3 साइन के अंदर ट्रांजिट करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।